नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। मैं अमन कुमार यादव निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर अनुदेशक सिलेबस के अनुसार कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंप्यूटर के ऑप्टिकल डिस्क व एडिशनल स्टोरेज डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क व एडिशनल स्टोरेज डिवाइस। तो इस क्लास को देखने से पहले मेमोरी के भाग फर्स्ट व मेमोरी के भाग सेकंड को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उनमें हमारे कंप्यूटर मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी व सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क व एसएसडी कार्ड ये कंप्लीट हो चुका है। तो उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम करेंगे ऑप्टिकल डिस्क को और एडिशनल स्टोरेज डिवाइस को। आज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क एक गोल वृत्त यानी ऑप्टिकल डिस्क एक गोल वृत्ताकार डिस्क होता है। ऑप्टिकल डिस्क एक गोल वृत्ताकार डिस्क होती है। यह पॉली कार्बोनेट से बनी होती है। इसकी ऊपर वाली सतह एल्यूमीनियम से बनी होती है। इसलिए वह चमकदार होती है। तो हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यह एक गोल वृत्ताकार डिस्क होती है जो किससे बनी होती है? पोलोकार्बोनेट। पोलोकार्बोनेट की बात करें तो यह एक पारदर्शी थर्मा प्लास्टिक होता है। यानी यह एक पारदर्शी थर्माप्लास्टिक होता है, यानी आर पार दिखने वाला प्लास्टिक।
उसी से ये क्या होता है, बनी होती है। और जो हमने ऑप्टिकल डिस्क का मतलब सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, उसके ऊपर की सतह को देखा होगा ऐसे तिरछा करके, तो उसमें एक चमक सी दिखती है। अब वो चमक एल्यूमिनियम के धातु का लेप होता है, उसी से वो चमक दिखती रहती है। इसके आगे हम बात करें, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। स्टोर किया जाता है। डिजिटल रूप का मतलब इस फॉर्म में भाई, यानी 0 1 0 1 0 1 फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर रहता है। अब इसमें दो नाम आए, एक तो 1 और 0। 0 को पिट्स के नाम से जानते हैं, 1 को पिट्स के नाम से जानते हैं, और 0 को हम लैंड के नाम से जानते हैं। भाई 1 को हम पिट्स के नाम से जानते हैं और 0 को लैंड के नाम से जानते हैं। अब ये 0 को पिट्स के नाम से क्यों जानते हैं, लैंड के नाम से क्यों जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। लेजर बीम के द्वारा सरफेस पर होल किया जाता है, तो पर होल किया जाता है तो वह होल किया जाता है तो वह पिट्स कहा जाता है। पिट्स कहा जाता है। और पिट्स को 1 के रूप में दर्शाया जाता है। यानी लेजर बीम के द्वारा सरफेस पर होल किया जाता है तो वह पिट्स कहलाता है। और पिट्स को हम किसके रूप में, 1 के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद में हम बात करें लेजर बीम के द्वारा सरफेस पर होल नहीं होता, होल नहीं किया जाता, तो वह किया जाता तो वह
लैंड कहा जाता है। और लैंड को जीरो के रूप में दर्शाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अब भाई वन को तो हम पिट्स कह सकते हैं और जीरो को क्या कह सकते हैं, लैंड कहते हैं। यानी हमारी लेजर बीम के द्वारा सतह पर एक फोक्स डाला जाता है। अगर वो फोक्स आर पार निकल जाता है या होल होता है तो वो क्या होगा, पिट्स हो गया, जीरो हो गया, खड्डा होगा। या सरफेस के द्वारा होल नहीं किया जाता है वह लैंड्स होगा, और लैंड को हम जीरो के रूप में दर्शाते हैं। तो यहां से दो इक्वेशन मिल सकते हैं कि पिट्स को किसके रूप में दर्शाते हैं, वन के रूप में, और जीरो को लैंड के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क में स्पाइरल ट्रैक में डेटा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्पाइरल ट्रैक में स्टोर किया जाता है। के की बजाय आप लिखो में, स्टोर किया जाता है। स्पाइरल ट्रैक का मतलब है इसमें इस हिसाब से डेटा को स्टोर किया जाता है। आपने हार्ड डिस्क में देखा होगा, उसमें ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर के रूप में डेटा स्टोर हो रहा था। इसमें किस रूप में हो रहा है, स्पाइरल ट्रैक के रूप में डेटा स्टोर किया जा रहा है। स्पाइरल ट्रैक के रूप में डेटा स्टोर किया जा रहा है। इसमें डेटा को आंतरिक ट्रैक से बाह्य ट्रैक की ओर स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को आंतरिक ट्रैक से बाह्य ट्रैक की ओर डेटा स्टोर किया जाता है। यानी जब भी इसमें डेटा स्टोर होता है तो पहले यहां पे स्टोर होगा और यहां से भरता भरता ऐसे बाहर की तरफ ये स्टोर होता हुआ आएगा। यानी पहले अंदर की तरफ स्टोर होगा और फिर बाहर की तरफ स्टोर होगा इसमें डेटा। इसीलिए हम जो भी CDRW लेके आते हैं तो उसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्ड है उसमें और रिकॉर्ड कर दें। पहले वो पूरी फॉर्मेट होगी, फॉर्मेट का मतलब डिलीट होगी, उसके बाद ही उसमें हम डेटा डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि भाई जो अंदर डेटा है उसको डिलीट नहीं करेंगे तो ये अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि ये तो इसकी तो आदत है कि आंतरिक डेटा से बाह्य डेटा की ओर स्टोर करना।
तो ये कुछ बातें हैं इसकी, यानी यहां से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऑप्टिकल डिस्क में डेटा किस ट्रैक पर स्टोर होता है, तो आपका आंसर होगा स्पाइरल ट्रैक। स्पाइरल यानी घूम घूम के ये डेटा स्टोर होता है। उसके बाद पूछ लिया जाए ऑप्टिकल डिस्क में डेटा अंदर की ओर से स्टोर होता है या बाह्य ओर से, तो आपका आंसर होगा अंदर से बाहर की ओर ये स्टोर होगा, यानी पहले अंदर की ओर फिर बाहर की ओर स्टोर होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं लेजर बीमों की। इसमें दो अलग अलग लेजर बीम का यूज किया जाता है। इसमें दो अलग अलग लेजर बीम का यूज किया जाता है, यानी ऑप्टिकल डिस्क में अलग अलग दो लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। एक लेजर बीम पच्चीस MW तीव्रता वाली होती है, जिससे हम डेटा को लिख सकते हैं, जिससे हम डाटा को लिख सकते हैं। या हम यहां पे राइट कर सकते हैं। तथा दूसरी लेजर बीम 5 MW तीव्रता वाली होती है, जिससे हम डेटा को रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको पता चला होगा ऑप्टिकल डिस्क में दो अलग अलग लेजर बीम होती हैं, जिसमें एक तो होती है 25 MW मेगावाट की तीव्रता वाली, जिससे तो हम डेटा में कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं बर्निंग कर सकते हैं। बर्न या बर्निंग, यानी डेटा या DVD में, CD में, BRD में, HBD, या हम कह सकते हैं सीधा ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को लिखना यानी राइट करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है, यानी बर्न करना, उसमें डेटा स्टोर करना। तो जब भी बर्न करते हैं तो उसमें 25 MW यानी मेगावाट तीव्रता वाला बीम होता है, उसी के द्वारा वो बर्न होती है या वो
स्टोर होती है या हम राइट कर सकते हैं। जब हमें उसमें कुछ देखना है, वीडियो में वीडियो स्टोर है, जैसे डीवीडी में कोई भी फिल्म स्टोर है या वीडियो स्टोर है, तो उसको हमें देखना है, तो उस समय 5 MW यानी मेगावाट तीव्रता वाली लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया होगा, 2 लेजर बीमों का उपयोग होता है। एक तो होता है 25 MW तीव्रता वाली और दूसरा 5 MW तीव्रता वाली। ये लिखने के काम आती है और ये पढ़ने के काम आती है। तो यहां से आपको ऑप्टिकल डिस्क कुछ क्लियर हुआ होगा। अब ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है? ऑप्टिकल डिस्क मैंने बताया था, एक प्लास्टिक का वृत्ताकार डिस्क है जो किससे बना हुआ है? पॉली कार्बोनेट से। किससे बना हुआ है? पॉलीकार्बोनेट, या हम इसको कह सकते हैं एक पारदर्शी थर्माप्लास्टिक। और जैसे सीडी के ऊपर जो चमकीला पदार्थ दिखता है वो एक एल्यूमिनियम से बना हुआ है। उसके बाद में हम इसमें बात कर रहे थे अब डेटा कैसे रखा जाता है, तो डेटा डिजिटल रूप में रखा जाता है। डिजिटल रूप का मतलब बाइनरी नंबर पे या 0-1 पर। तो इसमें 1 को पिट्स कहा जा रहा है और 0 को लैंड कहा जा रहा है। वो कैसे कहा जा रहा है कि हम लेजर के द्वारा या लेजर से सरफेस पर क्या करते हैं? होल करते हैं, यानी उसकी सतह पर होल करते हैं। होल किया जाता है तो वह पिट्स कहलाता है, यानी 1 कहलाता है। यदि होल नहीं किया जाता तो वह लैंड्स या 0 कहलाता है। तो ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क की कुछ सामान्य सी बातें थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसमें बताते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्टिकल डिस्क को 4 भागों में बांटा गया है, या ऑप्टिकल डिस्क के 4 भाग हैं। अब पहले की बात करें तो सीडी, दूसरे की बात करें तो डीवीडी, तीसरे की बात करें तो बीआरडी और चौथे की बात करें तो एचवीडी। इनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। अब हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे जिसमें आपको ये चारों चीज अच्छे से समझ में आए। सीडी की क्या है कैपेसिटी, क्या उसका व्यास है, तो हम सारणी बना लेते हैं। तो सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। तो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें। फुल फॉर्म, तो सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो डिजिटल वीडियो डिस्क पहले थी। आज की बात करें तो वर्सेटाइल नाम हो गया इसका, वर्सेटाइल। तो ऑप्शन में अगर वीडियो हो तो आपको वीडियो करके आना है, अगर ऑप्शन में वर्सेटाइल है तो वर्सेटाइल करके आना है, अगर दोनों है तो आपको वर्सेटाइल ही करके आना है। उसके बाद बीआरडी की बात करें तो ब्लू
रे डिस्क। HVD की बात करें तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये इनकी फुल फॉर्म की बात हुई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी, तो CD में स्टोरेज कैपेसिटी रहती है 700 MB से लेकर 1 GB तक। कितनी कैपेसिटी रहती है? 700 MB से 1 GB तक। DVD की बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहती है 4.7 GB से 4.7 GB से 16 GB तक। उसके बाद ब्लूरे डिस्क की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 25 GB से 100 GB तक, या हम इसको एक टीवी भी कह सकते हैं। 1024 यानी 100 GB तक। उसके बाद वर्सेटाइल की बात करें, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क यानी HVD की बात करें तो इसकी स्पेस होता है 1 TB से टेराबाइट से 3 TB तक। तो इनमें अलग अलग स्टोरेज क्षमता है। यहां से ही क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 700 MB स्पेस कौन से डिस्क का होता है, तो CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का। 4.7 GB से 16 GB DVD का, 25 से 100 GB BRD का यानी ब्लूरे डिस्क का, 1 TB से 3 TB HVD। पर HVD का कार्य बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है ऑप्टिकल डिस्क में जो भी डेटा सेव किया जाता है वो ज़्यादा समय तक सही नहीं रहता है, उसमें स्क्रैच आ जाती हैं। स्क्रैच आने से वो डेटा लॉस हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए HVD का कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हार्ड डिस्क का करते हैं। अब उसके बाद हम बात करें लेयर, तो CD में 1 लेयर होती है, 1 लेयर होती है, यानी एक परत होती है। DVD में 1 लेयर व 2 लेयर या डबल लेयर भी कह सकते हैं हम इसको। डबल लेयर या हम इसको सिंगल लेयर भी कह सकते हैं। BRD में 1 लेयर या सिंगल लेयर, डबल लेयर या हम ट्रिपल लेयर। अब 1 लेयर की बात करें तो 1 लेयर में 25 GB होती है स्पेस।
डबल लेयर में 50 GB व ट्रिपल लेयर में 100 GB स्पेस होता है इनमें। यानी इसमें तीनों लेयर होते हैं, 1 लेयर या सिंगल लेयर भी कह सकते हैं उसको हम, डबल लेयर यानी 2 लेयर, ट्रिपल लेयर यानी 3 लेयर। उसके बाद हम HVD की बात करें तो इसमें डबल लेयर होता है और ट्रिपल लेयर। इसमें डबल लेयर व ट्रिपल लेयर होता है। तो इसमें केवल 1 लेयर, इसमें 1 व डबल दोनों, इसमें डबल व 1 2 3 तीनों लेयर हैं और इसमें डबल लेयर व ट्रिपल लेयर होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके व्यास की। CD में व्यास कितना है, DVD में कितना है। व्यास यानी 120 mm, इसमें भी वो 120 mm, 120 mm, 120 mm। कुछ CD 80 mm की भी आती, जो आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर की, या छोटी CD वो होती है 80 mm की। इनमें फर्क क्या है? 120 mm और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यही है कि 120 mm में 80 मिनट का डेटा स्टोर रहता है और 80 mm में 20 मिनट का डेटा स्टोर रहता है। फर्क इतना ही है। अब व्यास की बात हुई। इसके बाद में CD, DVD, BRD इनके भी अन्य नाम मिले। यानी हम बात करें CD, एक नाम देखा होगा आपने CD रोम, DVD रोम, BRD रोम, HVD रोम। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ब्लूरे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसका उपयोग की बात करें तो यह मेमोरी केवल हम रीड कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, यानी राइट भी नहीं कर सकते और
इसको फॉर्मेट भी नहीं कर सकते, यानी फॉर्मेटिंग या डिलीट या चेंज कुछ भी नहीं कर सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें भी यही है, केवल क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, या हम उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। BRD रोम के भी यही है, केवल क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते, या कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। HVD में भी केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद एक नाम और देखा होगा आपने, CDR। CDR, अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, DVDR, BRDR और HVDR। इसमें क्या है कि आपने कभी दुकान से DVD खरीदी होगी या CD खरीदी होगी, अब हमें इसमें विंडो बर्न करना है या कोई सॉफ्टवेयर बर्न करना है या कोई डेटा बर्न करना है, तो वो CD आपको खाली मिली होगी दुकान से, ठीक है। तो वो होती है रिकॉर्डेबल DVD, CD, BRD। और इससे पहले आपने पढ़ा था CD-ROM। CD-ROM क्या है कि जो फर्स्ट में मैन्युफैक्चर यानी जो भी कंपनी है वो आपको डेटा स्टोर करके दे देगी, केवल आप उसमें रीड कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको खाली कैसेट मिलेगी, खाली DVD, CD, BRD ये मिलेंगी, जिसमें हम यूजर उसमें एक बार तो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और बार बार उसको रीड कर सकते हैं। यानी एक बार तो क्या कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं, तो 1 राइट, मैनी रीड, या इसको VOMR का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार तो हम इसमें राइट कर सकते हैं और बार बार क्या कर सकते हैं, रीड, या हम इसको कह सकते हैं मैनी रीड 1 राइट, यानी ये इसका काम है। यानी लाके हम जो भी खाली कैसेट है उसमें एक बार तो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी हमने विंडो डाल दी, उसमें बर्न कर दी। अब उस बर्न वीडियो से हम बार बार सिस्टम में तो विंडो डाल सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, पर उसी कैसेट की बात करें तो दोबारा उसमें विंडो बर्न नहीं कर सकते। तो यानी एक बार तो उसको क्या करते हैं, उसमें राइट करते हैं और बार बार क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है, एक बार लिख सकते हैं या कंप्यूटर की भाषा में बात करें रन कर सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं। यानी लिख एक बार सकते हैं, पढ़ बार बार सकते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है और इसमें। उसके बाद आपने एक नाम और भी सुना होगा और वो है
CDRW, DVDRW, BRDRW, HVDRW। इसमें हम डेटा को पुनः राइट या रीड कर सकते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है। इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को पुनः आवश्यकता पड़ने पर राइट व रीड कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रीराइटेबल, यानी दोबारा से इसमें लिखा जाना। इसमें भी वही सिस्टम है, HVD में भी वही सिस्टम है। तो आपने देखा CD, DVD, BRD, HVD, इनकी फुल फॉर्म देखी। इसके बाद इनकी कैपेसिटी देखी। कैपेसिटी के बाद इनके कुछ नाम देखे, CD-ROM, CD-R, CD-WR या RW, रीराइटेबल। तो इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क कंप्लीट एडिशनल स्टोरेज डिवाइस की। एडिशनल स्टोरेज डिवाइस एडिशनल स्टोरेज डिवाइस। अब एडिशनल स्टोरेज डिवाइस में एक होता है पेन ड्राइव, दूसरे की बात करें तो मेमोरी कार्ड, तीसरे की बात करें तो क्लाउड मेमोरी, अब हम इसमें सबसे पहले पेन ड्राइव की बात करते हैं। पेन ड्राइव यह एक इंटेलिजेंस स्टैटिक होता है। इंटेलिजेंस स्टैटिक होता है। यह USB पोर्ट के माध्यम से
कंप्यूटर के साथ जुड़ता है। के साथ जुड़ता है। अब यूएसबी की बात आई है तो यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ये कंप्यूटर के साथ जुड़ती है। पेन ड्राइव से हम डाटा को ट्रांसफर या बैकअप कर सकते हैं। यानी पेन ड्राइव से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या इसका बैकअप ले सकते हैं। अब ट्रांसफर और बैकअप दो नाम आए हैं तो इसके बारे में थोड़ा देखें कि ट्रांसफर क्या होता है डेटा और बैकअप क्या है। ट्रांसफर का तो मतलब है डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, डेटा ट्रांसफर। एक नाम आया है बैकअप। किसी डेटा को कॉपी के रूप में दूसरी जगह स्टोर करना बैकअप कहलाता है। यानी कोई भी डेटा है उसको दूसरे डिवाइस में उसकी कॉपी सेव रखना या स्टोर रखना डेटा बैकअप कहलाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ डेटा है, उस डेटा को पेन ड्राइव में लगाया और उसको रख दिया तो उस कंप्यूटर का वो क्या हो गया, बैकअप हो गया। उसके बाद में बैकअप को पुनः वापस लाना क्या कहलाएगा, रिस्टोर। तो ये बाद की बात है। तो पेन ड्राइव आपको समझ में आई होगी, ये इंटेलिजेंस स्टैटिक होती है। ये डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य में सक्षम है। उसके बाद ये यूएसबी पोर्ट से जुड़ी हुई होती है। यूएसबी का फुल फॉर्म आपको पता ही चला होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड मोबाइल फोन व कैमरे में सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह है मोबाइल फोन व कैमरे में सेकेंडरी मेमोरी
सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग में लिया जाता है, के लिए उपयोग में लिया जाता है। लिया जाता है। इसे रीड करने के लिए, इसे रीड करने के लिए ECR, ECR कहें तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। यानी मेमोरी कार्ड आजकल मोबाइल में या कैमरे में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अब हम कैमरे या मोबाइल में डायरेक्ट मेमोरी कार्ड तो लगा नहीं सकते, उसको लगाने के लिए एक कार्ड रीडर चाहिए और उस कार्ड रीडर का नाम होता है ECR, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ECR, आप फुल फॉर्म पूछ लिया जाए ECR की फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, या पूछ लिया जाए ECR का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड मेमोरी। क्लाउड मेमोरी, क्लाउड मेमोरी, क्लाउड मेमोरी, या हम इसको ऑनलाइन मेमोरी भी कह सकते हैं। क्लाउड मेमोरी का मतलब है कि जो भी हमारा डेटा है किसी वेबसाइट या सर्वर पर सेव होता है वो होता है क्लाउड मेमोरी। हमारे सिस्टम में सेव न होकर किसी सर्वर पर सेव होना क्लाउड मेमोरी कहलाती। आपने देखा होगा ईमेल में जब हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं या गूगल फोटोज होती है उसमें फोटो सेव करते हैं तो हमारे सिस्टम में नहीं रहती है, वो होती है एक सर्वर पर। तो इसका मतलब यही है कि क्लाउड मेमोरी एक सर्वर कंप्यूटर पर सेव होती है। तो हम कह सकते हैं क्लाउड मेमोरी एक सर्वर पर सेव होती है या स्टोर होती है। क्लाउड मेमोरी एक सर्वर पर स्टोर होती है, सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर होती है। इस मेमोरी को या इस मेमोरी में डेटा को किसी भी समय या किसी भी स्थान पर देख सकते हैं। भाई जब हम पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें डेटा जब हम उस चीज को जहां लेके जाएंगे तो ही देख सकते हैं। क्लाउड मेमोरी की बात करें तो हमारे जैसे मेल पे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको लेकर कहीं जाएं
कहीं भी बैठ के हमारी मेल ओपन करेंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। अगर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे कंप्यूटर की मोबाइल की मेमोरी में सेव है तो मोबाइल लेके जाना पड़ेगा, और क्लाउड मेमोरी में है तो मोबाइल नहीं भी लेके जाएंगे तो दूसरे के मोबाइल में भी हम मेल खोलते सकते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये क्लाउड मेमोरी का फ़ायदा है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर हम उसको देख सकते हैं, और उसका मेमोरी लॉस होना कम होता है संभव, क्योंकि हमारे कंप्यूटर यानी लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल खो भी सकता है, पर क्लाउड मेमोरी का इस डेटा कभी खोता नहीं है, क्योंकि वो सर्वर पर स्टोर रहता है। तो ये क्लाउड मेमोरी कौन कौन सी है वो भी देख लें, ज़्यादा उपयोग में आने वाली। तो क्लाउड मेमोरी एक तो ड्रॉप बॉक्स के नाम से है, बॉक्स, गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव, फोटोज, गूगल ड्राइव, या राज मेघ, आपने ये भी देखा होगा, गूगल फोटोज का भी आपने इस्तेमाल किया होगा, गूगल ड्राइव का भी किया होगा। राज मेघ कुछ आपको नया सा शब्द दिख रहा है, और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि राज मेघ क्या है, राजस्थान का बादल या कुछ भी ऑप्शन में दे दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। राज मेघ राजस्थान की सरकार द्वारा उसका डेटा स्टोर करने के लिए राज मेघ या राज मेघ के नाम से क्लाउड मेमोरी का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग किया जा रहा है। तो राज मेघ एक मेमोरी का टाइप है या क्लाउड मेमोरी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का जो भी डेटा है वो राज मेघ क्लाउड मेमोरी पर स्टोर रहता है। तो इसी के साथ आपके कंप्यूटर की मेमोरी कंप्लीट होती है। हमने कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ लिया है। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक यह पहुंच पाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।